पेपर वन का सिलेबस जो अब है नया सेवा नियमावली के हिसाब से वो बहुत लेंथी है। तो टाइम तो आपका हो ही जाएगा आने वाले 1-2 साल में ही कि आपका जो नए चरण की भर्ती है वो शुरू हो जाए। इस बार जो हमारा सिलेबस चेंज होकर आया है उसमें लगभग इन्होंने पूरा ही बीएड का सिलेबस दे दिया है वाला। इस बार शायद हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि हमारे सामने एक बार पेपर हो चुका है, तो हम एक बेस जो है वो मान सकते हैं उसको। आपकी बीएड की अगर किताबें आपके पास है तो आप उसको देखिए। मैं बताना चाहूंगी पिछली बार भी हमने एलटी की अपनी बुक जो है वो यहाँ पर निकाली थी और इस बार भी हम कोशिश करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता होगा इस समय उत्तराखंड में जो एलटी वैकेंसी आपकी पहले आई हुई थी उसमें रिक्रूटमेंट पूरा हो चुका है। उन लोगों को अब ज्वाइनिंग भी यहाँ पे मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं, मेघा मैम और उनकी टीम ने अचीवर्स ऐप पे इस बार अगली बार के लिए एलटी का जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट कर दिया। तो उसके बारे में आज मैम से हम यहाँ पे जानेंगे कि एलटी की जो तैयारी, क्योंकि बहुत बार मैम यहाँ पे मैं आपको ही बताते हुए चलूँ कि जो स्टूडेंट है उनके मन में क्वेश्चन है कि आप अभी से एलटी की तैयारी हमको क्यों करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अभी अगर आप उत्तराखंड में 2026 या 27 में एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो मैम पहला क्वेश्चन यहीं से कि अभी से क्यों? देखिए, इसकी 2-3 वजहें हैं। पहला तो ये कि हमारे पास स्टूडेंट्स थे जो काफी समय से हमसे कह रहे थे कि हम एलटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो इंक्वायरीज हमारे पास ऑलरेडी थी, पर इस बीच जो प्रवक्ता भर्ती वगैरह वाली चीजें चल रही थी उसमें टीचर्स एंगेज थे, तो हमारा थोड़ा सा बल्कि डिले ही हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी जो लोग अभी नया नया जिन्होंने बीएड किया है या जो अभी एलटी की जो एलिजिबिलिटी है वो उन्होंने अभी कवर कर ली है, कंप्लीट कर ली है, उनकी एक इच्छा जरूर रहती है कि हम एक बार प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ कांटेक्ट में बहुत सारे हैं और करनी भी चाहिए। अगर आपने आपने बीएड किया है तो यही सोच के तो किया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आप एक बार तो जरूर इसके लिए ट्राई करेंगे। तो क्यों ना आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही होगा कि आपने अगर बीएड कंप्लीट कर लिया है, आपने अपना टेट कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप ये देखोगे कि अच्छा उत्तराखंड में वैकेंसी कौन सी आती है, मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करूं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें जरूर तैयारी एक बार करनी चाहिए ताकि उन्हें जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय वो काफी तैयार होंगे, काफी रेडी होंगे। एज उन्हें उस समय जो तैयारी स्टार्ट करेंगे उनसे मिल जाएगा। तीसरी चीज ये है कि हमने देखा था कि पिछली बार ही एलटी का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। चेंज होने के बाद जो आपका पेडागोजी या पेपर वन वाला मैं कहूंगी जो सेक्शन है वो काफी लेंदी है। सब्जेक्ट तो है ही है, तो हर जो बीएड करने वाला स्टूडेंट है उसे अपने सब्जेक्ट पे तो कमांड रखनी ही होती है, जो कि कहीं ना कहीं ये लोग प्राइवेट टीचिंग कर रहे होते हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट के तो ये टच में होते हैं। जो एडिशनल अब यहाँ पर पेपर वन पूछा जा रहा है जिसमें आपसे जीके, रीजनिंग और एकेडमिक एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, हमने उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर ये बैच स्टार्ट किया है कि हम पेपर वन को जल्दी कवर करते हैं। पेपर वन का सिलेबस जो अब है नया सेवा नियमावली के हिसाब से वो बहुत लेंदी है, काफी ज्यादा लेंदी है, और उसके लिए अगर आप पहले से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो और इसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि 27 में इलेक्शंस हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी ये वैकेंसी जरूर निकले। अगर आप इस वाली वैकेंसी को भी चेक करोगे तो ये वैकेंसी जो थी ये 2025 में इसको नियुक्ति जरूर मिल रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स को, लेकिन ये वैकेंसी काफी पहले की है। 24 में इसका एग्जाम हुआ, उससे भी पहले 23 में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो काफी पिछले चरण की है जो आपकी वैकेंसी है, 23 से चल रही है। तो टाइम तो आपका हो ही जाएगा आने वाले 1-2 साल में ही कि आपका जो नए चरण की भर्ती है वो शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है मैम, आगे हम बात करेंगे। बट यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं, जैसा मैम आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर रही थी। इसमें अगर आपको उत्तराखंड में एलटी यानी सहायक अध्यापक आपको बनना है तो आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो 100 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स जो है वो आपके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के बेस पे रहेंगे। 50 मार्क्स जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। उसमें जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं मैम ने आपको बताया, एक जो पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, एक आपका जो है वो रीजनिंग वाला पार्ट है, और एक आपका जीके वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए अलग अलग है, तो वहां पर हम इस वीडियो में उसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए आपका जो एसएसटी है उसके लिए अलग है। हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन की, यानी जो 50 नंबर की अब बात करते हैं। तो मैडम वन बाय वन करके हम चलते हैं। जैसे आप तो खुद आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो उसमें किस तरीके के यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो पूछे जा रहे हैं या क्या क्या उसमें है लगभग? जी हाँ, इस बार जो हमारा सिलेबस चेंज होकर आया है उसमें लगभग इन्होंने पूरा ही बीएड का सिलेबस दे दिया है। जो भी हम बीएड के सिलेबस में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारा जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, एजुकेशनल सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, सारी ही चीजें इन्होंने यहाँ पर डाल दी हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, और टॉपिक्स जो है क्योंकि अभी पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है तो इन टॉपिक्स को कवर तो आपको सभी को करना है, बहुत डीप नहीं जाना है, और सभी को ऊपर ऊपर से, लेकिन आपको पढ़ने सारे ही पड़ेंगे। अच्छा। तो ये इसीलिए हम इसे लेंदी कह रहे हैं कि पूरा बीएड का सिलेबस जो आप 2 साल में कवर कर रहे हो उसको आपको अगर यहाँ पर प्रिपेयर करना है तो टॉपिक्स आपको यहाँ पर सभी देखने हैं।
ठीक है। और मैम इससे पहले जैसे हम आपने हमको बताया भी है, या आपके जो आपके स्टूडेंट हैं वो भी आपके कह रहे हैं कि आपके इस बार सिलेक्शन बहुत ज्यादा हैं, जी। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि उनके पीछे एक सफलता की जो हम कहेंगे ना सूत्र, वो क्या था कि जो वो सफल हो गए हैं इस एग्जाम में? एक तो देखिए, सबसे पहले तो वैसे तो मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट की अपनी मेहनत तो होती ही है। फिर उसके बाद जो है हमारे टीम की जो गाइडेंस है वो भी काफी अच्छी रही। एग्जाम तो ये इस नए सिलेबस के हिसाब से ये पहली बार ही हो रहा था। हम सभी लोगों ने जो मेहनत करी वो टॉपिक्स के ऊपर करी और हमने कहा कि हम कवर पूरा करेंगे। हम्म। बहुत जगह से मुझे ये भी सुनने में आया कि सबने काफी लिमिटेड इसको पढ़ने की कोशिश की। हमारा जो एम था वो ये था कि कम समय में भी हम इसको पूरा कवर करें, क्योंकि हमें नहीं पता है हम्म। कि एग्जामिनर जो है कहाँ से इसमें से क्वेश्चन पूछने वाला है। इस बार शायद हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमारे सामने एक बार पेपर हो चुका है, तो हम एक बेस जो है वो मान सकते हैं उसको। लेकिन पिछली बार जो थी हमारी मेन जो हमारा फोकस था वो इसी पर था कि सारे टॉपिक्स जो हैं हम्म। एटलीस्ट टच किए जाएं, सब बच्चों के दिमाग में डाले जाएं कि क्या यहाँ पर पूछा जाने वाला है। ओके, ठीक है। अब आपके कोर्स में आने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई जो स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है वो सेल्फ स्टडी करना चाहे पार्ट ए की, यानी जो पार्ट 1 50 नंबर का है, उसकी वो स्टडी करना चाहे, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से उसको बुक्स मिल सकती हैं, वो थोड़ा सा आप बता देंगे? जी, अगर जो अभी अभी बीएड वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं वो तो काफी टच में होंगे, तो आपके लिए अभी शुरू करना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अभी अभी जो है अपना सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है, सारी किताबें वही हैं। आपकी बीएड की अगर किताबें आपके पास है तो आप उसको देखिए, वो सारे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक एक बुक तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो मार्केट में आपको मिल जाए। पिछली बार भी जो है हमें यूथ कंपटीशन की एक बुक जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए अवेलेबल थी। हम्म। अब अगर आपको कंप्लीट चाहिए मटेरियल तो या तो अपनी बीएड की बुक्स रेफर कीजिए, या फिर आप नेट का सहारा ले सकते हैं, जहां पर इग्नू और एनआईओएस के यहाँ पर मटेरियल आपको मिल सकता है। और मैं बताना चाहूंगी, पिछली बार भी हमने एलटी की अपनी बुक जो है वो यहाँ पर निकाली थी, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी हम्म। हमारे नोट्स से को है एक बुक के फॉर्म में लेकर आए। और पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका फायदा उठाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिस्पॉन्स हमें मिला था कि मैम बहुत अच्छा और एकदम क्रिस्प वहां पर मटेरियल हमारे लिए आपने प्रोवाइड करवा दिया है, तो हम इस बार भी यही कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है मैम। अब थोड़ा सा एक जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक कन्फ्यूजन ये रहता है, ये तो चलिए आप एलटी की बात कर रहे हैं, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन एक नोटिफिकेशन आपका एलटी स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है, जी, जिसका एग्जाम शायद फरवरी में जो है वो प्रस्तावित है। तो ये दोनों सिमिलर हैं या सिलेबस कितना अलग है, क्या इसमें डिफरेंस है? काफी हद तक तो सिमिलैरिटी है यहाँ पर, लेकिन कुछ टॉपिक्स अगर हम एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है पेडागोजी वाला उसमें देखें तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर पूछा गया है। तो एक अगर आप किसी भी एक टॉपिक को आप ले लीजिए, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या इस तरीके का कोई टॉपिक लिया तो वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्या है, और दूसरा स्पेशल अगर चाइल्ड होता है तो उसमें क्या है, तो वो दोनों तरीके से आपको पढ़ना है। बस इतना थोड़ा डिफरेंस आपको लेके चलना है, अदरवाइज काफी चीजें जो है वहां पर सेम हो रही हैं। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आपने केवल ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया है और सीटेट निकाला हुआ है, तो मैम जो आपको अभी कोर्स बताएंगी वो आपके लिए यूजफुल है। बट उससे पहले मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, जो आपके जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो इस समय प्रवक्ता यानी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी ये क्वेश्चन है कि क्या हम अब ये प्रवक्ता की तैयारी जारी रखें या फिर हम जो है वो एलटी की तैयारी पे लग जाएं? तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आ सकता है कभी भी, तो आपको तो प्राथमिकता जो देनी है वो प्रवक्ता एग्जाम को देनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रवक्ता एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एलटी छूट रहा है। देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने विषय पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड होने वाला है आपका, तो वो सब्जेक्ट तो आपका एलटी में भी पूछा जाने वाला है। बस आप वहाँ पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 को पहले प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचिए कि जो प्रवक्ता वाले हैं उनका छूट रहा है, आप एलटी का भी प्रिपरेशन चल रही है उनकी, और पेपर 1 को वो बाद में कवर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली आपके कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को वो कोर्स लेना है तो वो क्यों वो कोर्स लेना चाहिए, क्या क्या आप उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं? जी, हम एलटी पेपर 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 50 मार्क्स का जो है उसमें आपका रीजनिंग आने वाला है, जीके आने वाला है, ये 10-10 मार्क्स के आते हैं। 30 मार्क्स का आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड आता है। ये तीनों सेक्शंस जो हैं हम कवर करवाने वाले हैं। रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरेंस क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 महीने का लगभग हमारा ये कोर्स रहने अच्छा, वाला है। ठीक और है। ये कोर्स आप हमारे अचीवर्स ऐप से अवेल कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब लाइव क्लासेस भी चलेंगी मैम इसमें? हाँ जी, लाइव डाउट क्लियरेंस क्लासेस चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। वीकली और क्लासेस चलेंगी। अच्छा, वीकली क्लासेस चलेंगी। और अगर जैसे बहुत बार जो आपने खुद ही बताया कि ये लोग जो है कहीं पे किसी प्राइवेट स्कूल में लगे हुए हैं, अगर उनको जो है ये लाइव क्लास नहीं ले पाए
तो क्या वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह इनको मिलेंगी? बिल्कुल, अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी लाइव क्लास जो है ऐप में ही रिकॉर्ड हो जाती है। जब आपके पास समय है तब आप देख सकते हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ही एक ऑनलाइन कोर्स है, तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, जैसे आपने तो कहा कि ये जो कोर्स है ये 4 महीने तक चलेगा, लेकिन अभी कोई ऐसी वैकेंसी आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी क्या रहने वाली है? हाँ, ये एक बहुत लोगों के मन में प्रश्न था, तो हमने इसीलिए इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की कर दी है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं या लाइव क्लासेस जो हैं वो तो आपकी 4 महीने में खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो कंटेंट है ये एक्सेस कर पाएंगे अगले 2 साल तक। इस बीच आपकी कभी भी वैकेंसी आती है तो आपको ये कंटेंट का फायदा तो मिलना ही है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की यह वीडियो शायद आपके काम की रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आपके साथ में अगर कोई इस समय एलटी की तैयारी कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है हमसे आप पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।